इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला मामले से जुड़ी हुई, जिसमें शूटर्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी है। अटारी बॉर्डर के पास दो शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु को घेरा गया है और अब इनके सरेंडर की कोशिशें लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। बीते 2 घंटे से यह एनकाउंटर जारी है। एक खेत में छिपे हुए हैं अटारी बॉर्डर के पास ये दोनों शूटर्स, जिनका एक लंबे समय से इंतजार था और इनकी तलाशी लगातार की जा रही थी। 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस का घेरा भी आपको साफ तौर पर यहां नजर आ रहा होगा कि कैसे इस घेराबंदी की तैयारी और पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं पुलिस की तरफ से। दोनों आरोपियों को पुलिस ने घेर लिया है। एक बॉर्डर के पास एक खेत में छिपे होने की खबर मिल रही है और खेत को भी चारों तरफ से घेरा गया है। कई लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था को यहां पुख्ता किया गया है ताकि किसी भी कीमत पर ये यहां से बच ना पाए। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है वो कोशिश यही है पुलिस की तरफ से कि ये दोनों जिंदा पकड़े जाएं, इन दोनों की तरफ से सरेंडर कर दिया जाए। अभी तक हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके पास भी हथियार मौजूद हैं दोनों आरोपियों के पास और उनकी तरफ से भी फायरिंग की जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मियों के भी जख्मी होने की खबर मिल रही है। 2 घंटे बीत चुके हैं। अभी आगे कितना और लंबा चलेगा ये एनकाउंटर कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक खेत पे छिपे हैं और चारों तरफ से घेराबंदी ये बता रही है कि जल्द ही इन्हें इस एनकाउंटर में पकड़ा जाएगा। जगविंदर पटियाल, मनोज वर्मा दोनों हमारे साथ है। जगविंदर जी, लेकिन जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि एक खेत पे छिपे हुए हैं, चारों तरफ से घेराबंदी, फायरिंग लेकिन लगातार हो रही है, ये कोशिश जरूर हो रही है कि सरेंडर कर दें, लेकिन सरेंडर करने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे दोनों। देखिए, एक और भी दिक्कत है कि ये जो खेत हैं ये काफी दूरी तक फैले हुए हैं, तो पुलिस ने उसके आसपास घेराबंदी की है ताकि वो इन खेतों से अगर निकल गए तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर हो जाएगा, तो वो रिस्क भी पुलिस नहीं लेना चाहती है। अपने 3 पुलिसकर्मियों को जख्मी करवाने के बाद वो किसी भी हाल में इस घेरे से नहीं निकलने चाहिए, ये देखते हुए बहुत सारे सीनियर ऑफिसर और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। घेराबंदी के लिए जिला पुलिस पहुंची हुई है, एंटी गैंगस्टर एंड टेररिस्ट स्क्वाड पहुंचा हुआ है। इसके अलावा कमांडो दस्ता जो है वो ट्रैक्टर्स के अगल बगल में कमांडोज तैनात किए गए हैं ताकि जैसे ही एक भी गैंगस्टर नजर आएगा, उनकी नजर में आएगा तो उसको जो है वो शूट किया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एक गैंगस्टर भी गोली लगने के कारण जख्मी हुआ है, लेकिन इस बात की अभी पुख्ता जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। पुलिस अफसर ये नहीं मान रहे हैं, मगर जो मौके पर मौजूद लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिन 3 लोगों ने, हमारे जो 3 लोग जख्मी हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि गोली गैंगस्टर को भी लगी है जब वो पहले अटैक में खेतों के अंदर घुसे थे, लेकिन इलाका ज्यादा होने के कारण पुलिस को मशक्कत आ रही है और चैलेंज यही है कि जब तक ये दिन ढल नहीं जाता उससे पहले पहले इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर दिन ढलने को आ गया, शाम ढल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी और इन खेतों से गैंगस्टर्स को ढूंढना और निकालना मुश्किल होगा। बिल्कुल, लेकिन इस कोशिश में कितना वक्त अभी और लगेगा ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। और जगविंदर पटियाल लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे उस स्ट्रैटेजी के तहत, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ना तो आसपास के लोगों को और ना ही ये पुलिस के पकड़ से बचकर निकल पाए। लेकिन बड़ी जानकारी जो जगविंदर पटियाल ने दी कि गैंगस्टर के भी जख्मी होने की खबर है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसी जानकारी जरूर मिल रही है कि एक गैंगस्टर को भी पुलिस की गोली लगी है जिसके बाद वो जख्मी हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी मुश्किल, उन दोनों आरोपियों के लिए भी मुश्किल, लेकिन चुनौती पुलिस प्रशासन के भी सामने यहां पर, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से घेराबंदी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक काफी दूरी इन गैंगस्टर से बनी हुई है पुलिस की और उसी को कम करने की कोशिश हो रही होगी वहां पर कि किसी भी तरह से, जैसा जगविंदर जी ने बताया, कि शाम होने से पहले इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, दोनों को जिंदा पकड़ा जाए। कई बार इनसे सरेंडर करने की भी बात कही जा रही है। देखिए, दोनों इन आरोपियों के, दोनों इन शूटर्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दोनों गैंगस्टर्स हैं जिन्हें पकड़े जाने के लिए ये घेराबंदी की गई है। अटारी बॉर्डर के नजदीक एक खेत में छिपे हैं दोनों। इस एनकाउंटर में इन्हें लगातार कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इन दोनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन दोनों को जगरूप उर्फ रूपा और साथ ही यहां
मनप्रीत उर्फ मनु खोसा को घेरा गया है। दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं दोनों की तलाश भी थी और इन्हीं दोनों को घेरा गया है इस गांव में, लेकिन अभी ये इस खेत में छिपे हुए हैं जिसका एरिया काफी बड़ा है और इन तक पहुंचना अभी हालांकि मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, चुनौतियां जगविंदर जी लगातार बनी हुई है, लेकिन कोशिश यही हो रही होगी कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों को जिंदा पकड़ा जा सके। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये कितना मुश्किल हो रहा होगा इस वक्त वहां पर पुलिस के लिए? मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इतनी ऊंची ऊंची जो फसल लगी हुई है उसके बीच में छुपे हैं, जिंदा पकड़ना अगर ये खुद नहीं आते हैं तो पुलिस भी इतना रिस्क नहीं लेगी। जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी तो पुलिस के तेवर भी तीखे हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि एक बार अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए, अब पता नहीं ड्रोन की तकनीक लगाई जा रही है या क्या तकनीक लगाई जा रही है कि ये पता कर लिया जाए कि आखिरकार किस एरिया में, खेतों में, मतलब बहुत बड़े खेतों का एरिया है, उसमें कौन सी जगह पर ये है। वहां पर अगर ड्रोन की टेक्निक, लो फ्लाइंग ड्रोन उड़ाया जाता है या कुछ उड़ाया जाता है, इससे पता लग जाएगा। और हो सकता है कि ऐसी हरकत करने से गैंगस्टर अपने बचाव में कोई गोली चला दे। इस तरह का कोई तिकड़म या इस तरह का कोई प्लान पुलिस के दिमाग में जरूर चल रहा होगा ताकि खेतों के बीच में इन दोनों गैंगस्टर्स को ढूंढ निकाला जाए। जिस तरह से 3 पुलिस वालों को गोली लगने से जख्मी हुए हैं तीनों, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब पुलिस चाहेगी कि किसी भी तरह से ऑपरेशनल फेलियर को जो है वो ऑपरेशनल फेलियर की किरकिरी उनकी हो। अब इनका निकलना यहां से बहुत मुश्किल है और हर हाल में गैंगस्टर्स को पकड़ना या फिर उन्हें डाउन करना पुलिस के लिए ये चुनौती है केवल। और एक और बात इसमें यह भी है जगविंदर जी कि अभी तक इस पूरे मामले में जो शार्प शूटर हैं वो पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से पकड़ा गया। आपको लग रहा है कि यहाँ ये कोशिश इसीलिए और ज्यादा पंजाब पुलिस कर रही है ताकि किरकिरी जो हुई है इस मामले में पहले, उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके इन दोनों शार्प शूटर्स को पकड़ के? देखिए, मुझे ये लगता है कि पुलिस के अंदर जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो इस तरह की राइवलरी रहती है। हर पुलिस ये चाहती है कि भी बड़े गैंगस्टर को या बड़े क्रिमिनल को हम पकड़ें। दिल्ली पुलिस ने जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को पहले रिमांड पर लेकर उसके साथियों को, उसके शूटरों को पकड़ लिया, लेकिन पंजाब पुलिस काफी टाइम से ये मेहनत कर रही थी कि भी किसी तरह से बचे हुए जो गैंगस्टर हैं उनको वो पकड़े। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हुई सुधीर मूसेवाला के बाद पंजाब में, उसी के चलते डीजीपी वीके वोहरा को जो है वो 2 महीने की छुट्टी पर भेजा गया और उनकी जगह गौरव यादव को डीजीपी का चार्ज दिया गया। इसके बाद पुलिस जो है वो जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस जिस तरह से अपने हाथ खोल रही है, उसको देखकर लगता यही है कि अगर ये शूट आउट सक्सेसफुल रहा या ये एनकाउंटर सक्सेसफुल रहा, अगर इनको पकड़ लेती है पुलिस तो ये बड़ी कामयाबी होगी। और अगर कोई ऑपरेशनल लैप्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि किरकिरी एक बार फिर हो सकती है, फिर सवाल उठेंगे। बिल्कुल, और इसी किरकिरी से बचने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। जिस तरह से अटारी बॉर्डर के पास ये एनकाउंटर जारी है, 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, और एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज पर आपको इस मामले से जुड़ी मिल रही है। हमारे संवाददाता लगातार हमें जो भी उन तक डिटेल्स पहुंच रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इस एनकाउंटर को चलाया जा रहा है, पुलिस के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से पुख्ता किया जा रहा है, और इन दोनों को कोशिश की जा रही है कि जिंदा ये पकड़े जाएं, सरेंडर कर दें, लेकिन किसी भी कीमत पर फिलहाल इन्हें पकड़ना चुनौती भरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना मुश्किल होगा अभी कहा नहीं जा सकता। जगविंदर जी का रुख फिर से कर लेती हूं। जगविंदर जी, 2.5 घंटे से चल रहा है एनकाउंटर और आप बता रहे हैं कि एरिया बहुत बड़ा है और इसीलिए मुश्किलें भी आ रही हैं। साथ ही इसमें 3 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर आपने दी कि 3 पुलिसकर्मियों को गोली चली, उन जो दूसरी आरोपियों की तरफ से जो फायर किया गया था उसमें वो जख्मी हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और ये जानकारी मौके से हमें दे दी गई है। लेकिन क्या किसी गैंगस्टर के मारे जाने की सूचना है अभी या गैंगस्टर घायल हुआ है, इस बारे में पुख्ता प्रमाण कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक गैंगस्टर की भी गोली लगी है और जो पहली टीम ने उनको घेरा डाला था, उन्होंने जो फायर किया था उसमें गैंगस्टर के गोली लगी है। लेकिन अभी तक किसी भी सीनियर अधिकारी ने ये बात नहीं मानी है। अब बड़ा चैलेंज क्या है पुलिस के लिए? बड़ा चैलेंज ये है कि जो ये खेत फैले हुए हैं, इनको घेरा जो डाला गया है वो घेरा शाम होने से पहले पहले इतना टाइट हो जाए कि या तो गैंगस्टर बाहर आ जाएं या फिर उनको अंदर ट्रैक कर लिया जाए। और जो चारे की पूरी फसल लगी हुई है, पंजाब में चरी की फसल कहते हैं, वो जो चरी की फसल लगी हुई है उसके अंदर इनको जीरो इन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट ही तकरीबन 5-6, 5.5-6 फुट के करीब है। तो ऐसे में अगर वो रेंग कर भी अंदर जाएंगे तो एक इलाके से दूसरे इलाके में निकल सकते हैं। लेकिन पुलिस आसपास के इलाके को इस तरह से कॉर्डन ऑफ किए हुए है कि अगर वो अंत
अंत तक भी चले जाएं तो आगे उनका सामना पुलिस से ही हो, वो खेतों के बीच में ही रहे। लेकिन उनको खेतों में ट्रैक करने के लिए क्या तकनीक अपनाएगी पुलिस, अब ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस पूरे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की कितनी टीमें लगी हुई हैं? हम देख रहे थे तस्वीरों के माध्यम से कि काफी संख्या में वहां पर पुलिस बल और उनके वाहन नजर आ रहे थे। जगविंदर जी, मुझे ये लगता है कि चाहे कमांडो दस्ता हो, चाहे जिला पुलिस हो, चाहे एंटी टेररिस्ट एंड गैंगस्टर स्क्वाड हो, कुल मिलाकर मुझे लगता है 500-600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पहुंच चुके हैं और तकरीबन 30-35 गाड़ियां जो हैं वो पूरे इन खेतों के आसपास पुलिस की अलग अलग दिशा में खड़ी हैं। ट्रैक्टर्स को लगाया गया है, ट्रैक्टर्स की ओट लेकर कमांडो तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई भी बाहर निकलने की हरकत या मौका देखकर कहीं से छुपकर निकलना चाहेगा गैंगस्टर, तो कमांडो उसको घेर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 500-600 पुलिस कर्मचारी इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं और इसके अलावा 30 से 35 गाड़ियां जिसमें आईजी रैंक से लेकर एसएसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर और कमांडोज, ये तमाम लोग जो हैं इन खेतों के आसपास फैले हुए हैं, मकानों की छत पर चढ़े हुए हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं ताकि अगर कोई भी इशारा मिले कि गैंगस्टर हरकत यहां करते हैं तो वहीं पर उनको ढेर किया जा सके या फिर उनको पकड़ा जा सके। आपने बताया कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो एक आरोपी है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इनमें से कौन सा है, उसको गोली लगने की खबरें आ रही हैं, उसके जख्मी होने की। इसे लेकर कुछ और क्लैरिटी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो टीम पहले मौके पर गई थी ना शरीन, उसने ये कहा कि 3 लोग हमारे जख्मी हुए हैं जबकि एक गैंगस्टर को भी गोली लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर गैंगस्टर को गोली लगी है तो वो गोली लगने के बाद वो ज्यादा देर तक खेत में ट्रैवल या चल नहीं सकता। अगर रेंग कर भी जाएगा तो ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। सो अभी तक अफसर इस बात को या डीजीपी ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है कि क्या एक गैंगस्टर जो है वो डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो मौके पर कर्मचारी मौजूद हैं उनकी ये खबर है कि एक गैंगस्टर को गोली लगी थी, मगर इसकी पुष्टि तक कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता जब तक अधिकारी ये मान नहीं लेते। और मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके इसकी तलाशी नहीं हो जाती या चेक नहीं कर लिया जाता या दोनों इनको गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज नहीं किया कर दिया जाता, तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि अभी तक कोई घायल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम इंतजार करेंगे जब भी जिस तरीके से जानकारी आ रही है। जगविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इन दोनों आरोपियों की घेराबंदी की गई है और साथ ही अब कोशिश हो रही है कि जल्दी इन्हें पकड़ा जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।